Hello everyone, welcome to our YouTube channel TechStown. So as you all know, yesterday 47th meeting of the GST Council was held. So in that meeting कुछ major decision लिए गए थे regarding rate revision, composition scheme and withdrawal of the exemptions. तो इस वीडियो में हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. पहला जो डिसीजन था वो रिगार्डिंग द ई कॉमर्स सप्लायर था. पहले ई कॉमर्स सप्लायर को कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होना अलाउड नहीं था, लेकिन इन येस्टरडे मीटिंग्स उनको कंपोजिशन स्कीम में अब रजिस्टर्ड होना अलाउड है. ये क्यों किया गया? ईज आउट करने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और रिड्यूस करने के लिए उनका टैक्स आउटफ्लो. नेक्स्ट जो डिसीजन था वो रिगार्डिंग द शोकोज नोटिस था. अगर सेंटर और स्टेट को लगता है कि रेवेन्यू लीकेज है तो वो शोकोज नोटिस इशू कर सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स पेयर जुरिसडिक्शन. नेक्स्ट जो डिसीजन था वो रिगार्डिंग द ड्यू डेट एक्सटेंशन था फॉर GSTR 4 एंड CMP 08. GSTR 4 and CMP 08 are related with the composition taxpayer. GSTR 4 is the annual return and CMP 08 is the quarterly payment by the composition taxpayer. So both the due date has been extended. For GST 4 the due date is 28th of July and CMP 08 the due date is 18th of July. Next decision was regarding the rate revision. So with respect to the hotel accommodation like hotel rent, पहले ये होता था कि अगर आपका रूम रेंट बिलो 1000 है तो कोई GST नहीं लगता था, लेकिन अब 12% रेट डिफाइन कर दिया है अगर आपका रूम रेंट बिलो 1000 है. और ई वेस्ट पे पहले 5% टैक्स रेट था, अब उसको रिवाइज करके 18% कर दिया है. तो कुछ उन्होंने रिफंड में भी रिलैक्सेशन करी है रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कुछ कंसेशनल गुड्स उन्होंने सिलेक्ट करे हैं फॉर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, कि अब उनको भी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर जो रिफंड का बेनिफिट होता है वो उनको भी अलाउ हो जाएगा. नेक्स्ट जो मेजर डिसीजन है वो रिगार्डिंग द विड्रॉल ऑफ द एग्जेम्पशन है. कुछ मेजर आइटम्स है या मेजर सर्विसेज हैं जिसको अब कंप्लीटली एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली गई है. उससे पहले उनको एग्जेम्पशन अलाउड थी. तो कुछ सर्विसेज हैं जैसे कि री इंश्योरेंस ऑफ एग्जेम्प्टेड इंश्योरेंस स्कीम, सर्विसेज ऑफ द RBI पहले एग्जेम्प्ट थी, उसको अब टैक्सेबल कर दिया गया है. IRDA की इंश्योरेंस को सर्विसेज, SEBI की सर्विसेज, अगर GS10 गवर्नमेंट को सर्विस देता था पहले तो वो एग्जेम्प्ट थी, उसको भी अब GST के परव्यू में ले आई है. FSSAI की सर्विस जो हम रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेते हैं FSSAI से, उसको भी पहले एग्जेम्पशन थी, अब उस पर भी GST लगेगा. अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं तो पहले वो एग्जेम्प्ट था, पहले सारी क्लासेस एग्जेम्प्ट थी, चाहे वो बिजनेस है चाहे इकोनॉमी है, लेकिन अब बिजनेस क्लास को टैक्सेबल कर दिया गया है. पहले ये एग्जेम्प्ट होता था. अगर न्यूज़पेपर और मैगजीन है वो उसका आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं बाय रोड, रेल, वेसल, तो पहले वो एग्जेम्प्ट था, अब वो टैक्सेबल है. कुछ आइटम्स हैं जैसे कि पैकेज कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, फ्लैट एंड राइस, पापड़, वो भी पहले एग्जेम्प्ट थे, अब उसे भी GST के परव्यू में ले आए हैं. एक और जो मेजर एग्जेम्पशन है जो उन्होंने पहले जो लिमिट थी उसको चेंज कर दिया गया है रिगार्डिंग अगर आप रिलीजियस प्लेस रेंट पे लेते हैं फॉर जनरल पब्लिक. पहले वो उसका लिमिट 10,000 मोर था, अब उसे 5,000 एंड मोर कर दिया गया है. मतलब इफ द रेंट इज मोर देन 5,000 देन इट इज टैक्सेबल. इफ द रेंट इज 5,000 और बिलो देन इट इज exempt. एंड इन केस ऑफ शॉप्स अर्लियर if the rent was 10,000 more per month, but now it has been reduced to 2,500. So these were the major decisions which were taken in the yesterday meetings. It was the first day and today also some decision will be taken and we will be posting on that also. So please like, share and subscribe our channel for more informative content. Thanks for watching our video. Thank you.